डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम प्रेगनेंसी को प्लान करने वाले होते हैं तो उस टाइम पर हमें प्लानिंग से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बातें कंसीडर करनी चाहिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलती रहे। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आजकल प्रेगनेंसी प्लान्ड प्रेगनेंसी हो गई है। आजकल हम प्लानिंग करते हैं, कपल शादी के बाद प्लान करता है कि हम कब प्रेगनेंसी को चाहते हैं कि एक बच्चा हमारी लाइफ में आए। तो उस टाइम पर कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए बिफोर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी। अगर आप उन चीज़ों के बारे में पहले से सोच के रखेंगे, उन चीज़ों के बारे में पहले से कपल डिस्कस करके रखेगा, तो उससे आपकी जो जर्नी है वो बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो आते हैं। सबसे पहले आता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, आप मेंटली कितने प्रिपेयर्ड हैं। तो मेंटली प्रिपेयर होने का मतलब यह है कि जब आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी होनी है, प्रेगनेंसी की जर्नी एक बहुत लंबा पीरियड है, 9 मंथ्स का पीरियड है। उसके बाद बच्चा आपकी लाइफ में आता है, तब भी बहुत सारे काम होते हैं जो बच्चे के करने होते हैं। तो क्या आप उन 9 मंथ्स में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, कुछ सिम्टम्स आपको पता होते हैं कि हाँ मुझे ये होगा ये होगा ये होगा, और कुछ सिम्टम्स बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो क्या आप मेंटली इतने स्ट्रांग हैं, मेंटली रेडी हैं उस पूरी जर्नी को जीने के लिए और अपनी लाइफस्टाइल को उसके अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए और ऊपर नीचे करने के लिए। अगर मैं इसमें अपनी बात करूं तो जनरली लोगों को 3 महीने की वॉमिटिंग होती है। मुझे टोटल 9 मंथ थ्रू आउट 9 मंथ वॉमिटिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि मैं मेंटली बहुत प्रिपेयर थी वॉमिटिंग को लेकर कि ठीक है वॉमिटिंग होनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपनी जर्नी बहुत ही अच्छे से एंजॉय की है, प्रेगनेंसी की जर्नी भी और मदरहुड की भी, क्योंकि मैं जिन फैक्टर्स के ऊपर बात कर रही हूँ मैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर थी। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो मेंटल प्रिपेयरनेस है कि आप मेंटली कितने प्रिपेयर्ड हैं अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी के लिए और उसके आगे अपने मदरहुड की जर्नी के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके बॉडी में चेंजेस लाएंगी, और कुछ चीज़ें इतनी अनएक्सपेक्टेड होंगी कि आपको पता भी नहीं होगा कि वो आने वाली हैं। तो उस टाइम पर आप कितने स्ट्रांगली एक्ट करती हैं और रिएक्ट करती हैं, ये बहुत मैटर करता है आपकी उस जर्नी में। सेकेंड जो फैक्टर आता है वो आता है बेसिकली हमारा कि हम फाइनेंशियली कितने प्रिपेयर्ड हैं, हम फाइनेंशियली कितने सिक्योर हैं। देखिए, जो बेबी है वो इटसेल्फ में जिस दिन आप बेबी को कंसीव करते हैं तब से ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं। आपको हमेशा टेस्ट कराने होते हैं, आपके डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट लिखते हैं, अल्ट्रासाउंड्स लिखते हैं, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड टेस्ट भी होते हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे जाती है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, कोई अननोन या अनविलिंग फाइंडिंग्स आ जाती हैं, तो उस बेसिस पे भी बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं। तो वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं एक्सपेंसेस। कुछ टेस्ट अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की उसमें कवर्ड होते हैं, कुछ आपके इंश्योरेंस में कवर्ड होते हैं, कुछ कवर्ड नहीं होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम पर आप वर्क कर रही हैं आप वर्क ना कर पाए, तो वो भी सारे फैक्टर आपको सोच के रखने चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि डिपेंडेंसी टोटली आपकी सैलरी पे है। क्योंकि प्रेगनेंसी इस तरह की जर्नी है, हो सकता है कि आपको बेड रेस्ट बोल दिया जाए तो आप उस टाइम पे वर्क नहीं कर पाएंगी, हो सकता है आपकी सैलरी ना आए। तो क्या आप मतलब फाइनेंशियली इतने सिक्योर हैं एज अ कपल कि आप उस बच्चे को अपब्रिंगिंग कर सकें, उस बच्चे को ला सकें अच्छी तरह से। अगर टेस्ट वगैरह लिखे जाए तो आपको कोई स्ट्रेस ना हो। और इवन जब बच्चे का बर्थ हो जाता है तब तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं बच्चे के। अगर फॉर्मूला फीड होता है तो फॉर्मूला फीड के, वैक्सीनेशन के, बच्चे के डाइपर्स के, बच्चे के प्रोडक्ट्स के, और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बच्चों के क्लोथ्स जो हर 2 महीने में छोटे हो जाते हैं। तो बहुत सारे और एक्सपेंसेस होते हैं। तो क्या आप उनके लिए रेडी हैं? ऐसा तो नहीं है कि जब वो एक्सपेंसेस आएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, और अगर ऐसा है तो आपको ये सब चीज़ें पहले से ही सोच के रखना चाहिए, पहले से ही उसके लिए थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करनी चाहिए, जिससे कि वो जो जर्नी है आपकी बहुत ब्यूटीफुल रहे, बिल्कुल स्मूथ रहे। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है बेसिकली फिजिकल प्रिपेयर्डनेस, कि क्या आप एज अ कपल फिजिकली प्रिपेयर्ड है कि नहीं। आजकल हमेशा बोला जाता है कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं तो उस टाइम पे आपको प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, मतलब अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए बिफोर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी। कई बार कपल्स इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसीज हो सकता है कि कुछ ऐसे जेनेटिक डिजीजेस
डिजीजेज हो जो आपकी फैमिली में रन कर रही हो और वो बच्चे में ट्रांसफर हो जाए। तो जब हम पहले ही डॉक्टर से मिल लेते हैं, डॉक्टर आपका डिटेल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, आपकी हिस्ट्री ले लेते हैं, और कोई ऐसी डिजीज जो डॉक्टर को पता चलती है कि हाँ आपके एंसेस्टर्स में थी तो हो सकता है कि बच्चे में चली जाए, तो वो उस टॉपिक पे भी आपसे बात कर लेते हैं। दूसरा, डॉक्टर आपकी इनिशियल टाइम से, बिफोर प्रेगनेंसी से आपके साथ होते हैं, तो उनको आपका केस समझने में आसानी होती है। उन्हें सब पता होता है कि किस तरह से कितना टाइम में आपने कंसीव किया, तो आपकी बॉडी की प्रिपेयर्डनेस कैसी है और पैरामीटर्स कैसे हैं। तो ये आगे की जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स ये चाहेंगे कि बिकॉज ऑफ एनी फिजिकल इलनेस या कुछ भी जेनेटिक कंडीशन की वजह से बच्चे के अंदर वो कंडीशन ट्रांसफर हो जाए, या बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी रह जाए, या ऐसा ना हो कि बच्चा अबॉर्ट हो जाए। तो इट्स बेटर कि आप पहले से अपने डॉक्टर से मिलें, अपना चेकअप कराएं, और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रीटमेंट की नीड है या कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो वो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके इजीली कर सकते हैं। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए बिफोर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये ऐसी चीजें हैं कि आप इनको लेके स्ट्रेस आउट हो जाए, बट हाँ, अगर आप इन चीजों के बारे में पहले से सोच के रखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत स्मूथ जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि फीमेल्स वर्किंग होती हैं और आगे जाके काम नहीं कर पाती हैं, तो आपको ये भी देखना है कि आप इन चीजों को लेकर भी कितना मेंटली स्ट्रांग है। इसमें मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगी कि कई बार फीमेल्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो जाती है। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो आप उसमें नहीं जाएंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे क्या क्या करना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा सिर्फ एक ही मतलब जिसको कहते हैं मोटिव हो गया है कि मुझे वामिका के साथ टाइम स्पेंड करना है। जैसे जिस भी टाइम मतलब अगर मैं घर पर हूँ अपने वर्क के अलावा, मैं वर्किंग हूँ, तो वर्क के अलावा जो भी मेरा टाइम है वो मुझे वामिका को देना है। उसके लिए मुझे अपनी कोई भी पार्टी छोड़नी पड़े, मुझे अपनी लाइफस्टाइल में आउटिंग्स छोड़नी पड़े, मेरी कोई ट्रिप हो तो वो ट्रिप भी उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करती हूँ कि वहां वामिका जा सकती है या नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा हिस्सा है। मैं उसके बिना कुछ भी एंजॉय नहीं करना चाहती हूँ। और अगर मैं बोलूँ तो ये मैं अपने मन से कर रही हूँ, मतलब मैं हैप्पी हूँ वो चेंजेस करने के लिए। कई बार होता है कि फीमेल्स को वो चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ चीजें वो नहीं कर पाती हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद का टाइम है, बच्चे को देखना भी है, बच्चे के साथ भी टाइम लेना है। बट मैं वो चीजें खुद से कर रही हूँ। मैं कई बार पार्टीज में, मेरी गैदरिंग्स होती हैं, उनमें नहीं जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चे को इस टाइम एक्सपोजर में नहीं लाना चाहती हूँ और ना ही मैं उसको घर पे छोड़ के जाना चाहती हूँ। तो लेकिन मैं ये इसको लेके डिप्रेस नहीं हूँ कि हाय मेरी लाइफ कैसी हो गई, मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, मैं वैसा नहीं कर पा रही हूँ। मैं ये अपने विल से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी तब प्लान की जब मैं पूरी तरह से रेडी थी। मैं डेफिनेटली चाहती थी कि अब हम 2 से 3 हो जाए, हमारी लाइफ में एक प्यारा सा बच्चा आ जाए। और मैं फाइनेंशियली जब उतनी सिक्योर थी, इनफैक्ट फाइनेंशियली तो अगर मैं बात करूँ तो वो चीजें पहले भी सिक्योर थी, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस चीज पे मैंने फोकस किया वो था कि मैं मेंटली कितनी स्ट्रांग हूँ। मेंटली जो भी चेंजेस मुझे करने की जरूरत है वो सब मेरे अराउंड घूमते हैं, वामिका के अराउंड, कि उसके रिलेटेड मुझे क्या चेंजेस करने हैं, ना कि मुझे क्या चाहिए। इट्स ऑल अबाउट वामिका नाउ, कि अगर, और वो मैं अपनी विलिंग के लिए कर रही हूँ, तो मैं वो चेंजेस करने में खुद हैप्पी हूँ कि अच्छा मैं बाहर नहीं जा रही, वेरी गुड, क्योंकि मैं वामिका के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। इवन ऐसा होता है कि जब कोई मेरा ऐसा टाइम होता है जो वर्क से अलग होता है और उसमें मुझे कोई बोलता है कि यहाँ चलना है वहां चलना है, तो मेरा यही आंसर होता है कि नहीं यार, ये मेरा वामिका का टाइम है, ये मैं किसी को नहीं दूंगी। तो इट्स लाइक आप इन टॉपिक्स के बारे में सोचिए। हो सकता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। नए कपल्स जो प्लान करने वाले हैं प्रेगनेंसी के लिए, ब्यूटीफुल जर्नी है, इसको ब्यूटीफुल ही रहने दीजिए, इसको स्ट्रेसफुल नहीं बनाइए। और ये तभी हो सकता है जब आप एज अ कपल इन टॉपिक्स के ऊपर बात करें। सो आई होप ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा कि उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव रहे। अगर कोई क्वेरी है और आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की भी सारी नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक यू सो मच।